हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यात्म पदार्थ की संरचना। ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हम जो है इसमें से कुछ टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो पिछला वीडियो था है ना अध्यात्म का, उसमें मैं आप लोगों को जो है मिश्रण के बारे में बताया था, इसके अलावा तत्व और यौगिक दोनों के बारे में मैं बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा उसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं मिश्रण को। किसको समझेंगे हम? मिश्रण को। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। मिश्रण जो है ऐसा पदार्थ है जिनमें क्या होते हैं, एक से अधिक जो है अवयव होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम जो है भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है हम अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं, अवयव होते हैं, और जिनके अवयवों को जो है हम भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मिश्रण। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिश्रण। समझ में आया? उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो हो गया मिश्रण, लेकिन क्या हर पदार्थ जो है उनको, क्या जितने भी पदार्थ हैं उनके अवयवों को क्या हम भौतिक विधियों के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं? अब यहाँ पर भौतिक विधि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि बीन करके, छान करके, समझ में आ रहा है ना, क्रिस्टलीकरण करके या फिर ऊर्ध्वापातन करके। तो इस प्रकार से हम जो है क्या हम जो है भौतिक विधियों के द्वारा सभी जो जितने भी पदार्थ हैं उनके अवयवों को अलग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो कुछ जो पदार्थ होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अवयवों को हम भौतिक विधियों के द्वारा जो है हम पृथक्कृत या फिर अलग अलग उनके अवयवों को नहीं कर सकते। तो वैसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ, है ना। समझ में आया? अब ये जो शुद्ध पदार्थ जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार के। पहला जो होता है, एक होता है यौगिक। क्या होता है स्टूडेंट्स? यौगिक। ठीक है ना, एक होता है यौगिक, और जो दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है तत्व। समझ में आया? क्या होता है? तत्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट्स यौगिक क्या है। क्या समझेंगे यहाँ पर जो है यौगिक क्या है, ठीक है ना। यौगिक को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं यौगिक क्या है। तो स्टूडेंट्स यौगिक जो होता है, तो इसमें जो उनके जो अवयव होते हैं ना, जो यौगिक के जो अवयव होते हैं वो हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। समझ में आया? मतलब जो यौगिक जो होते हैं उनमें जो है एक से अधिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अवयव होते हैं, और वो निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ है ना, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। समझ में आया? अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, जैसे कि H2O, ये क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल के रासायनिक सूत्र में हमेशा जल का जो अणु बनता है वो हमेशा बनता है स्टूडेंट्स, ये जो है हमेशा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन कितना है? दो। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक रहता है। तो हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स? एक। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, इनका अनुपात देख लीजिए कि हाइड्रोजन हमेशा दो रहता है, ऑक्सीजन हमेशा एक रहता है जो है पानी के एक अणु में। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये जो है यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि इनके अवयव जो है यहाँ पर जो है एक से अधिक अवयव हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। और इनमें जो अनुपात जो है निश्चित है, मतलब हमेशा जब भी क्या बनेंगे, जल के जो अणु बनेंगे, तो हमेशा जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके ही क्या बनेंगे, जल के जो है एक अणु का निर्माण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो उदाहरण था। इस प्रकार से क्या होता है, यौगिक जो होते हैं उसके अवयव हमेशा क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में रहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया होगा यौगिक क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया यौगिक, तो हो गया ऐसा पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, एक से अधिक अवयव होते हैं, और जिसमें क्या होते हैं, उनके अवयव जो है एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में मतलब संयोग करके बनते हैं, ये पदार्थ हो गए, है ना। तो ये हो गया यौगिक। अब हम जो है यहाँ पर समझते हैं कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? केवल और केवल जो है एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। तो ऐसे अवयवों को, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उनको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो तत्व जो है ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिनमें केवल और केवल जो है एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए, जैसे कि आप जो है यहाँ पर हम जल की बात करते हैं, तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है ना। तो H जो है हाइड्रोजन है, ओके,
H जो है क्या है हाइड्रोजन है और O क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो है दो अवयव हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब इसी को क्या कर दीजिए स्टूडेंट, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, है ना, अलग अलग हम ले लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को ही केवल और केवल हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ये एक मान लीजिए एक पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ है ना, मतलब हाइड्रोजन जो है क्या है कि यहाँ पर ये जो है मान लीजिए एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है ना, तो शुद्ध पदार्थ है तो हाइड्रोजन में क्या होगा, केवल और केवल जो है हाइड्रोजन अवयव ही होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये जो पदार्थ होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तत्व होगा। क्या होगा, तत्व होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, अवयव पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना को मान लीजिए आप, सोना क्या ले लेते हैं आप, सोना को ले लीजिए। तो सोना जो होगा, तो सोना आप लोग देखे होंगे, तो सोना जो होता है उसमें केवल और केवल सोना ही होता है, उनमें केवल एक ही अवयव होता है, सोना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोना क्या है, एक तत्व है। समझ में आया। अब हम पानी की बात करते हैं, है ना, पानी को ले लेते हैं। तो जल में देखना आप जो है दो तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। समझ में आया। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या एक ही प्रकार के इसमें अवयव हैं, क्या नहीं है। एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन, अलग अलग अवयव हैं। तो ये जो है क्या है, ये यौगिक हैं। लेकिन जिन पदार्थों में क्या होता है, केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, तो वैसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम देखते हैं जो तत्व जो होते हैं ना, तो तत्व में जो है क्या होता है, जो तत्व जो होता है उनको हम जो है और अधिक अवयवों में जो है भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा जो है हम जो है उनमें जो है और अधिक अवयव प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब तत्व में केवल और केवल एक ही प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अवयव होते हैं। ओके, अब हम तत्व का जो है उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपके बुक में ही दिया है, सोना है, क्या है तत्व, चांदी, सोना चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। और इसके अलावा जो बहुत सारे क्या हैं तत्व है, सल्फ़र है, आयरन है, प्लेटिनम है ना, कॉपर है। ऐसा बहुत सारा जो है क्या है तत्व के उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब हम जो है पढ़ चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको दोबारा जो है रिपीट कर रहा था। अब जो है हम समझते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक जो है यहाँ पर 114 दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक जो है लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है ना स्टूडेंट। उसमें जो है 92 जो है प्राकृतिक तत्व जो है प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ को जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में क्या किया गया है, निर्माण किया गया है कुछ तत्वों का। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो तत्व जो होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो तत्व का जो है सभी तत्वों का क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग जो है विशेष गुण होता है, जिसके द्वारा हम पहचान कर पाते हैं कि ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है, ऐसा टाइप का। ठीक है, और ये जो तत्व होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है तीनों अवस्था में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, तीनों अवस्थाओं में तत्व जो है पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम उदाहरण देख लेते हैं सारणी 3 में। ठीक है ना, जैसे कि हम ठोस तत्व की बात करते हैं, तो ठोस तत्व में जो है सोना है, देखे होंगे सोना ठोस रहता है, चांदी भी ठोस रहता है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कॉपर ले सकते हैं, तांबा, क्या ले सकते हैं, तांबा, है ना, मतलब जो है यहाँ पर हम तांबा को ले सकते हैं, कॉपर को। ओके स्टूडेंट्स, और उसी प्रकार से हम द्रव तत्व की बात करते हैं, जो ऐसा तत्व जो क्या किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन है, पारा है, ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण से तो आप देखे होंगे जो थर्मामीटर रहता है, या फिर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, तो उसमें देखे होंगे एक चमकीला पदार्थ क्या होता है, जैसे ही जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो जो चमकीला पदार्थ है ऊपर की ओर चढ़ता है स्टूडेंट्स, वो यही पारा है ना। तो पारा जो है द्रव अवस्था में होता है, इस कारण से क्या होता है, उनका उपयोग जो है हम जो है कई प्रकार के उपकरणों में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख लेते हैं गैसीय तत्व। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, गैसीय तत्व। तो गैसीय तत्व में जो है जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, और क्या है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से बहुत सारी और गैसें हैं जो है ना, बहुत सारी जो है तत्व है जो क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब इसी प्रकार से तत्वों को स्टूडेंट्स उनके गुणों के आधार पर जो है धातु और अधातु में भी क्या किया जाता है, पृथककृत किया जाता है, मतलब उनको जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो धातु होती है, धातुएँ क्या होती है, जो धातुएं जो होती है ना, तो हम किस तत्व को हम धातु बोलेंगे, है ना। तो उसके लिए जो है कुछ क्या होती है, कुछ जो है धातु के कुछ गुण होते हैं, जो धातु तत्व जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण क्या है कि धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है।
ठीक है ना। मतलब जो अगर कोई तत्व अगर धातु है तो वो जो है उसमें से जो है ऊष्मा क्या होगी, प्रवाहित होगी, मतलब ऊष्मा के कारण वो गर्म हो जाएगी, और विद्युत उसमें क्या होगी, विद्युत उसमें से प्रवाहित होगी। जैसे कि आप देखेंगे तांबा है, लोहा है, इनको आप जैसे ही बिजली से टच करते हैं तो क्या होने लगता है, उसमें विद्युत प्रवाह होती है और हमको जो है करंट लग सकता है ना। तो इस प्रकार से जितनी भी धातुएं हैं, जो धातु तत्व है, उनमें क्या होती है, वो जो है विद्युत है ना, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, जिनमें से मतलब विद्युत जो है प्रवाहित हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। इसके अलावा जितने भी जो धातु तत्व हैं उनमें चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, चमक पाई जाती है। इसी कारण से आप देखेंगे लोहा है, सोना है, चांदी है, इन सब में चमक पाई जाती है। इसके अलावा जो धातु जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो धातु जो हैं वो ठोस होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ठोस होते हैं। समझ में आ रहा है ना, सोना चांदी लोहा सब देखे होंगे, जब जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो है ठोस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ जो केवल अपवाद के तौर पर है ना, कुछ केवल जो कुछ तत्व है जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सामान्य अवस्था में जो है ठोस नहीं होते बल्कि द्रव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे पारा की बात करते हैं तो पारा क्या है स्टूडेंट्स, पारा जो है वो भी एक धातु है ना, क्योंकि इसमें चमक पाई जाती है, उसके बहुत सारे गुण जो है धातुओं से मिलते हैं। तो पारा जो है एक अपवाद के रूप में है स्टूडेंट्स, है ना, एक अपवाद के रूप में है। तो पारा भी क्या है, एक धातु है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा यहाँ तक समझ में आया धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है हम जो है ना, जो यहाँ तक समझ में आया धातुओं के जो गुण जो हैं ये समझ में आया। उसके बाद हम अधातुओं की बात करते हैं। तो जो अधातु जो होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी तक हम लोग देख लिए धातु जो होते हैं सामान्य जो है सामान्य अवस्था में जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल पारा को छोड़ करके, क्योंकि वो अपवाद है। ठीक है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम अधातु की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अधातुएँ जो है सामान्य अवस्था में जो है सामान्य ताप पर जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है। मतलब अधातु जो है ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस, तीनों रूप में जो है मिलती है हमको। जैसे कि गंधक जो है क्या है, गंधक की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, तो वो सल्फर जो तत्व है स्टूडेंट्स, वो जो है क्या है, अधातु है। इसी प्रकार ब्रोमीन है, और जितने भी जो गैसें हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो है क्या है, ये सब अधातुएं हैं। तो जो अधातुएं जो होती है वो विद्युत की क्या होती है, हमेशा कुचालक होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, कुचालक होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक समझ गए ना, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है अब हम जो है यहाँ पर समझेंगे रासायनिक क्रिया को समझेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही जो है दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपस में संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद जब नया पदार्थ बनता है तो उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि पानी है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपस में जो है संयोग करते हैं और क्रिया करते हैं। तो जैसे ही क्रिया करते हैं तो बनता है स्टूडेंट्स H2O। क्या बनता है स्टूडेंट्स, H2O, जल बनता है। क्या बनता है, जल। जैसे ही यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ही क्रिया करते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, जल बनता है। अब ये जल बना तो कैसे बना, हम क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है एक साथ रख दिए तो जल बन जाएगा, क्या, नहीं। कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपस में जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, है ना, इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी संयोग करके क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जल बनेंगे। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तब नया पदार्थ बनेंगे। इसी कारण से देखिए हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बना लिए, H2O, जल बना लिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर हवा की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो हवा जो था स्टूडेंट्स, तो पहले हवा को माना जाता था, है ना, बहुत समय पहले जो है 200 वर्ष से पहले तक जो है हवा को जो है क्या माना जाता था, हवा को जो है एकदम शुद्ध केवल और केवल तत्व माना जाता था, कि हवा जो है एकदम शुद्ध जो है क्या है, एक तत्व है जिनमें एक ही प्रकार के अवयव हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्या हवा जो है तत्व है स्टूडेंट्स, नहीं। हवा जो है क्या है, हवा जो है मिश्रण है, जिनमें जो है कई प्रकार की गैसें क्या हुई है, मिली हुई है, उसमें मिश्रित है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें क्या हुई है, मिक्स हुई है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये भ्रम टूट गया कि हवा जो है तत्व नहीं है बल्कि क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है मिश्रण है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब उसके बाद जो है हम जो है आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, अब हम यहाँ पर परमाणु और अणु की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अणु और परमाणु के बारे में समझेंगे। तो जितने भी जो पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो जितने भी जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम लोहा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोहा की बात करते हैं, या फिर जो है पानी को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, जो लोहा को ले लिए या फिर पानी को ले लिए,
तो ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो पानी जो पदार्थ बनता है ये जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बने होते हैं, ठीक है ना। जिसमें जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कण होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। और ये कण जो होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इन्हीं कणों से जो है क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए, जैसे कि ये जो जल भरा है, मान लीजिए ये जल भरा है, ये जल है ना। तो जल में जो है इतने सारे जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत छोटे छोटे जो है कण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्हीं कणों से मिलकर क्या होता है स्टूडेंट्स, जल जो है बने होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जल जो है बने होते हैं। तो ये इन कणों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अणु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अणु, ठीक है ना। तो जितने भी जो पदार्थ बनते हैं स्टूडेंट्स वो जो है एक सूक्ष्म कण से बने होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन कणों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अणु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अणु। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम जो है साधारण आँखों से नहीं देख सकते, इनको जो है अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी जो है नहीं देखा जा सका था, है ना। बाद में जैसे जो है ज़्यादा आवर्धन क्षमता की जो है सूक्ष्मदर्शियों की जो है क्या हुई, खोज हुई और नए नए उपकरणों की आविष्कार हुई, तब हम क्या कर पाए स्टूडेंट, जान पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनसे हमको पता चला है कि जितने भी जो पदार्थ होते हैं एक कण से बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अणु। क्या बोलते हैं, अणु। और ये जो है किसी भी पदार्थ में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ऊपर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, किसी पदार्थ में जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इनसे ही मिलकर क्या बनते हैं, वो जो पदार्थ होते हैं बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नमक का एक क्रिस्टल जो है एक ही प्रकार, है ना, नमक का जो क्रिस्टल जो होता है एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर के बने होते हैं। मतलब जो पदार्थ होते हैं उनमें जो है केवल और केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कण है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं जो पदार्थ होते हैं। और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अणु। क्या बोलते हैं, अणु। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ पर जो है ये कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप नमक देखते होंगे, तो नमक का एक छोटा सा कण लीजिए अपने उंगली में, ठीक है, अपनी उंगली में लीजिए छोटे से कण को, और इसमें जो है लगभग जो है अरबों, कितना, अरबों कणों से मिलकर के क्या होते हैं, जो नमक के जो एक जो क्रिस्टल होते हैं वो बनते हैं। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ में जो है कितना ज़्यादा जो है ये जो कण जो है उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अणु कहलाते हैं। और अणु जो होते हैं स्टूडेंट्स, अणु हमेशा जो है, ये जो अणु जो कण जो है वो एक से अधिक जो है परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। जो अणु जो होते हैं वो हमेशा जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो परमाणु जो है अणु से भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है, जिनसे मिलकर के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये अणु जो है बने होते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी तत्व में जो है एक ही प्रकार के जो है परमाणु होते हैं। तो जितने भी जो तत्व होते हैं स्टूडेंट्स उनमें क्या होते हैं, केवल और केवल एक ही प्रकार के जो है परमाणु होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार के जो है परमाणु होंगे। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 ऑक्सीजन गैस, तो इसमें जो है क्या होंगे, ये तत्व है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार क्या है, परमाणु है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब हम जो है यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, जो अणु जो होता है, तो अणु का जो है एक निश्चित क्या होता है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, एक निश्चित जो है द्रव्यमान होता है, और उनका आणविक द्रव्यमान भी होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अणु जो होते हैं किनसे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और कैसे बनते हैं चलिए समझते हैं आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अणु, तो मैं यहाँ पर बता रहा था O2, क्या बता रहा था, O2 ऑक्सीजन का जो है दो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं। कितने अणु बनाते हैं, एक अणु। ये कितना अणु है, ये जो है ऑक्सीजन का एक अणु है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अणु जो होते हैं किनसे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से। और यहाँ पर जो है O और O दो ऑक्सीजन जो है मिलकर क्या बना लिए, O2, है ना। समझ में आया। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, अणु। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना लिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के एक अणु। समझ में आया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। वो भी एक निश्चित मात्रा में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए चित्र में आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि अणु कैसे बना। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, दोनों मिलकर क्या बना लिए, ऑक्सीजन का एक अणु बना लिए। तो एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, और ये एक अणु ये। तो इसी प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, परमाणुओं से अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन एक निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, परमाणु जो है उपस्थित होते हैं, जिसके द्वारा जो है अणु क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो दो का पेयर जोड़ा दिख रहा है आपको, है ना। समझ में आया। अब इसी प्रकार हम गंधक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो गंधक जो है
उनके जो है देखिए यहाँ पर कितने जो है परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8। तो गंधक के 8 परमाणु क्या होते हैं, आपस में मिल करके संयोग करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, गंधक का जो है एक अणु बनाते हैं। कितने अणु बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक अणु। तो इससे हमको आपको पता चल गया कि अलग अलग जो क्या होते हैं, अलग अलग जो अणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, तो उनमें जो है अलग अलग परमाणु क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन के अणु की बात करते हैं तो इसमें दो परमाणु का जो है जोड़ा बना हुआ है। और हम गंधक के अणु की बात करते हैं तो गंधक के जो है 8 परमाणुओं से मिलकर के गंधक का एक अणु बनता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, समझ गए यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो यौगिक जो होता है स्टूडेंट्स, वो जो है यहाँ पर समझिए, यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से मिलने से बनता है ना। अब यहाँ पर हम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक है ना, HCl जो जिसको बोलते हैं HCl, ये रासायनिक सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक है। इसमें जो है जो तत्व जो है वो निश्चित अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन जो है एक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एक परमाणु HCl होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है, दोनों आपस में मिले तो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है एक क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु, यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु और यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु। तो ये अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट्स, अणु दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो अणु जो होते हैं उनको जैसे ही हम अगर तोड़ते हैं तो फिर से वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग जो है तत्वों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग परमाणुओं में टूट जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन अलग हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो परमाणु जो है क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो मतलब जैसे ही आप क्या करते हैं, अणुओं को तोड़ते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है परमाणुओं में फिर से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो परमाणु जो टूट गया, ये जो परमाणु अलग अलग हो गए, तो इन परमाणुओं को हम जो है और नहीं विभाजित कर सकते। क्यों नहीं विभाजित कर सकते, क्योंकि ये जो परमाणु जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है किसी भी पदार्थ का जो है, दुनिया में किसी भी पदार्थ का जो है क्या है, सबसे छोटा क्या है, कण है ना, सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिनको जो है हम और भी विभाजित नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये जो पदार्थ जो होते हैं ना, जो पदार्थ जो होते हैं अणु अथवा परमाणुओं से बने होते पदार्थ, और वो जो है तीनों अवस्था में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाएं कहने का मतलब क्या है, ठोस, द्रव और गैस। क्या होता है स्टूडेंट्स, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये जो अणु या फिर परमाणु जो है ना, अणु अथवा परमाणु की बात करते हैं तो ये जो है कैसे जो है ठोस, द्रव और गैसों में जो है किस प्रकार से जो है ये व्यवस्थित होते हैं, और इनकी व्यवस्था के अनुसार, इनकी संरचना के अनुसार कैसे जो है कोई भी पदार्थ जो है ठोस, द्रव अथवा गैसों की अवस्था में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ठोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठोस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझिए। ये जैसा कि ये यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो ठोस जो होते हैं, तो ठोस जैसे कि यहाँ पर ये वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। जब हम ठोस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला ठोस है ना, तो ठोस में क्या होते हैं, ठोस में जो है जो अणु जो होते हैं, ठीक है ना, ठोस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो पदार्थ के जो अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो कण जो होते हैं, मतलब कण मतलब अणु जो है इतने बहुत ज़्यादा पास में होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एकदम से पास में होते हैं, और पास में जो है एकदम से जो है सघन रूप में होते हैं स्टूडेंट्स। इस कारण से जो है ये जो है आपस में इधर उधर क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है, गति नहीं कर सकते और टकराते भी नहीं है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो है अणुओं की मात्रा क्या होती है, मतलब कणों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और इनमें जो है इनके जो अणु जो है उनमें जो है आकर्षण बल जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं एकदम से। समझ में आ रहा है, इनके बीच में किसी भी प्रकार से जो है गैप नहीं होता है, किनमें, ठोस अवस्था में, ठीक है ना, ठोस में। तो ठोस में क्या होते हैं, ऐसा ही होता है, जो कण जो होते हैं मतलब अणु जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, पास में होते हैं स्टूडेंट्स। और इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी जो है
ऐसी जो है व्यवस्था के कारण, है ना, कणों की ऐसी व्यवस्था के कारण से जो है पास पास में होते हैं। इस कारण से इनके जो कण जो हैं उनके मध्य, मतलब अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादा होता है। और आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी कारण से जो है इनका जो आकार जो है, इनका आकार है या फिर आयतन की बात करते हैं वो निश्चित होता है। मतलब इनका साइज जो है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एकदम से निश्चित होते हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। इसी कारण से जो है ठोस अवस्था में रहते हैं। समझ पा रहे हो। इसी कारण से आप पत्थर को देखेंगे, लोहा को देखेंगे, है ना, ऐसा जो जो भी ठोस चीज़ें हैं तो उनमें ऐसा ही होता है। संरचना जो है, अणुओं का संरचना जो है ऐसी ऐसी इसी प्रकार से क्या होती है, उसमें जो है इसी व्यवस्था में के रूप में जो है उसमें क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, द्रव की बात करते हैं। और हम देखेंगे कि क्या द्रव जो होता है उनमें जो है अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स आप द्रव में अगर देखेंगे तो जैसे ही आपको जो है ये चित्र में दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा द्रव अवस्था में, तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला चित्र आप देखिए, ये वाला। तो द्रव में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही ये द्रव की बात करते हैं तो द्रव में क्या होता है, जो उनमें जो कण जो होते हैं ना, अणु जो होते हैं, उनमें क्या होता है बीच में थोड़ा सा गैप होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस कारण से ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इधर उधर थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, गति कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो है प्रत्येक दिशा में क्या, मतलब ये जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें जो है ये जो कण जो होते हैं, है ना, जो परमाणु जो होते हैं उनमें जो है क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर उधर गति करने के लिए क्या होते हैं, इनमें जो है गैप होते हैं, जगह होते हैं। इस कारण से ये जो है थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, ये जो कण जो रहते हैं इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और गति करने के कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ठोस की तुलना में इसके जो क्या होते हैं, इसके जो अणु जो होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल जो है क्या होता है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कम होता है। समझ में आया। इसी कारण से जो है जो द्रव जो होते हैं उनमें जो है उनका आकार और आयतन जो है निश्चित नहीं होता है स्टूडेंट्स। कैसे निश्चित नहीं होता है, जैसे कि आप क्या किए, जो जैसे कि मान लीजिए पानी एक द्रव है, पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे तो उनका आकार जो है वैसा ही हो जाएगा। कैसे, समझिए यहाँ पर, जैसे कि आप एक गिलास ले लिए, गिलास में पानी को डाल दिए तो पानी जो है गिलास का जो है आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार से आप जो है एक दूसरा टब ले लीजिए, है ना, टब ले लीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, पानी को भर दीजिए तो इसी का रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो द्रव जो होता है उनका जो है न तो आकार जो है निश्चित होता है और न ही उनका जो है आयतन जो है क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। क्योंकि उनके कण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कण के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। उनके कण जो है होते हैं वो थोड़े से दूर दूर में होते हैं, थोड़े से दूर दूर में होते हैं ठोस की तुलना में। इसी कारण से उनके मध्य जो आकर्षण बल जो होता है थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है ठोस की तुलना में। समझ में आया। इस कारण से इनका आकार और आयतन जो है निश्चित नहीं होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो है इनको हम द्रव को थोड़ा सा हम जो है क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं इनको, क्योंकि इनके कण जो होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गैप में होते हैं, दूर दूर में होते हैं, थोड़े से दूर दूर में। इस कारण से इनको अगर हम थोड़ा सा दबाना चाहें, इनको है ना दाब डालना चाहें, तो हम जल को जो है थोड़ा सा, जो द्रव जो होता है उनमें थोड़ा सा हम दाब डाल सकते हैं। क्योंकि इसके कण जो है दूर दूर में होते हैं, फिर पास पास में आ जाते हैं। लेकिन ठोस में हम दाब जो है दबाव नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके कण जो है क्या होते हैं, एकदम सघन रूप में होते हैं और बहुत ही पास पास में होते हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है उनके मध्य। इसी कारण से ठोस को आप और दबा नहीं सकते। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम गैसों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो गैसों में हम देखेंगे कि जो अणु जो होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप चित्र में देखिए, ये वाला जो चित्र है इसमें, है ना। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो है क्या है, गैस है। तो गैस में इनके जो कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं दूर दूर में होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। और दूर दूर में होने के कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कण जो होते हैं इनके मध्य जो है आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही कम होता है। और ये जो है किसी भी दिशा में क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, सभी दिशाओं में जो है गति करने के लिए कण जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो किसी भी दिशा में ये क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, गति करते रहते हैं। गैसों में जो कण जो होते हैं किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और इसी कारण से हम जो है, क्योंकि इसमें जो कण जो है फ्री है ना, मतलब किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं और गैप भी है इसमें। इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका जो आयतन, आकार जो है, आकार और आयतन जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना। गैस को भी आप जिसमें भर दो उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे, उनका आयतन भी वैसा ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम गैसों को जो है हम इसमें और दाब डाल सकते हैं, मतलब इसमें और दबाव भी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि इनके कण जो है दूर दूर में होते हैं, है ना। समझ पा रहे हो। और इसी कारण से इनमें हम थोड़ा सा गैस को जो है उसमें जो है संपीड़न कर सकते हैं, मतलब उसमें जो है दाब डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ये जो है दब जाएगा। क्यों दब जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कण जो है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दूर दूर में होते हैं। जैसे ही हम इसमें दबाव डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनके कण जो है पास पास में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से हम इसमें जो है कर सकते हैं। और इनके मध्य जो है, इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल जो है बहुत ही कम होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक जो है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या हैं, और इसके अलावा जो है इनमें जो तत्व है ना, जो ठोस, द्रव और जो गैसें जो होती है, तीनों अवस्थाओं में जो है जो अणु की स्थिति कैसी होती है और किस प्रकार के जो है, किस प्रकार से जो है इनकी संरचना होती है और किस प्रकार से जो है ये व्यवस्थित होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो आप लोग, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़िएगा और एक बार आप जो है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को जो है दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो है आप दोबारा जो है पढ़ सकते हैं और कई प्रकार का उदाहरण भी देख सकते हैं ना, बुक से भी देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।